नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्वेश्चन 1 हो गया मान लिया, और x इज इक्वल टू 3। सारा डाटा यहाँ नोट कर लेता हूँ। कहता है इतना फाइंड द एरिया, केवल इतने में एरिया चाहिए, मतलब इससे बाउंड हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर या फिर चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो पहला है ये तो बनेगा एक पैराबोला। तो पैराबोला कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो ये एक पैराबोला बनेगा इस तरह से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला होता है, एक इस तरह का, ये एक हो गया पैराबोला। ठीक है, मैंने बताया था x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर दिया हुआ है तो ये वर्टिकल लाइन होती है। तो ये 3 वर्टिकल लाइन तुम्हारी ये है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इससे कहता है एरिया जो बाउंडेड है, तो साफ दिख रहा है एरिया कौन सा बाउंडेड हो रहा है, एरिया ये वाला बाउंड हुआ है, ये सब एरिया बाउंड हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिप ऐसे मान ली वर्टिकल, ऑरिजेंटल चाहो तो ऑरिजेंटल भी ले सकते हो मगर वर्टिकल मानी। और ये देखो यहाँ पर मानते समय एक बात का ध्यान रखा, ये जो इसका एंड पॉइंट है, ये जो इसका एंड पॉइंट है, ये दोनों एक ही कर्व के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये कह दें कि ये पॉइंट ए है, मतलब ये तो गलत है, ये पॉइंट का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रिप है, फिर उसके आगे दूसरा स्टेप, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। तो स्ट्रिप के जरा ये आप लोग एंड पॉइंट देखिए, ये कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, इस कर्व के ऊपर ही चलता जा रहा है, और इस लाइन मतलब ये भी एक कर्व है, इस पर चलता जा रहा है। तो हमने देखा कि कोई दिक्कत तो है नहीं, पूरा एरिया तो हमें पूरा ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस स्ट्रिप को ऐसे नहीं मान सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ मिला दिया, क्यों, क्योंकि फिर तो वो एक ही कर्व के ऊपर हो जाएगा। मैंने मना किया है कि एक ही कर्व के ऊपर स्ट्रिप के दोनों एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ऐसे चलता जाएगा। तो अब हमारा स्ट्रिप यहाँ से चलेगा और यहाँ तक ये स्ट्रिप रन करेगा। तो हमारे लिए इसका कोऑर्डिनेट जरूरत होगा, क्यों, क्योंकि एरिया हम पहले फार्मूला बता चुके हैं। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट जरूरत होगा। मान लिया ये पॉइंट ए है, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ये पॉइंट मान लिया बी है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर आ जाए तो इससे हम एक्स का जान जाएंगे, वर्टिकल लाइन पे फिक्स होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो चलो ये कैसे पॉइंट आएगा फॉर बी, हम लोग बी के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो कर्व है ये वाला, और एक ये वाली जो ये लाइन दिख रही है, इन दोनों को सॉल्व करने पर इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा वही इसका पॉइंट होगा। तो फॉर हम यहाँ लिखना चाहेंगे फॉर बी। ओके, तो बी के लिए क्या करेंगे, सॉल्विंग सॉल्विंग फर्स्ट कॉमा सेकेंड। तो ऐसा करो, एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो, सॉल्व करना है तुम्हें जैसे चाहते हो वैसे कर लो, सॉल्व करना तो वैसे भी क्लास 8 में सिखाया गया है। एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दिया है, तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और एक्स का वैल्यू 3, 4 3 जा मीन्स 12। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 12, इट मीन्स प्लस माइनस 12 का मतलब क्या हो गया, 2 अंडर रूट 3, ये आ गया। तो ये प्लस आया और माइनस आया, तो हमें तो प्लस से मतलब है क्योंकि हम तो ऊपर वाला यहाँ देख रहे हैं। वैसे भी ये जो पार्ट है, ये देख रहे हो पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है, कहने मतलब अगर हम इसको एरिया नंबर A1 दे दें, इसको एरिया नंबर A2 दे दें, तो यहाँ A1 इक्वल टू क्या है हमारा A2, क्यों है, क्योंकि ये बाई द सिमिट्री है, बाई सिमिट्री मैंने ऐसे लिख दिया, बाई सिमिट्री से ये है, ये शॉर्ट में लिख दिया है। तो A1 A2, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, जब हमने x का वैल्यू यहाँ पर क्या लगाया था c, तब हमें y का वैल्यू इतना मिला। तो मतलब x का वैल्यू जिस समय हमने 3 लगाया था, सॉरी
जिस समय यहाँ पर x का वैल्यू हमने 3 लगाया था तो y का वैल्यू कितना मिला 2√3। और जानने की बात एक ये भी है कि ये निकालने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मूले में जो था तो वो तो x का लिमिट हमें लगाना था, x तो 0 से हमें पता है ये क्या है, ये है 0 0। ये पॉइंट लगाने का मतलब कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 0 0, ये तो ऐसे है। तो हमारे पास ये तो कोऑर्डिनेट पता ही है 3 कॉमा और यहाँ समथिंग वो 0, हमें तो ये पता ही था, वैसे ही बेकार में निकाल दिया। चाहो तो आप लोग इसको ना निकालना, कोई जरूरी नहीं था। चलो सॉल्व पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर एरिया का डबल करेंगे तो मतलब आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड के अंदर क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से 3, 0 से 3 और दिस, अभी इसका क्या होगा और इसका इक्वेशन क्या होगा, दोनों तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 0 ये लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया y इज इक्वल टू 2√x ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इतना लिख दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2√x माइनस 0 ये लिख दिया, x का मॉड लगा दिया, ठीक है। आगे इसको और सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आगे कैसे सॉल्व होगा ये बहुत इजी है। यहाँ तो 0 सॉल्व कोई सेंस नहीं, 2 आएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ से आ गया 4। अंडर रूट x का इंटीग्रेशन करोगे, अब ये ऐसे बना 0 से 3 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू मॉड लगाया। अंडर रूट x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर इसका कितना हो जाएगा 1/2, उसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। ये तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और फिर लिमिट लगा दिया 0 से 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये ऊपर जाएगा क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है तो बाहर निकल आएगा हमारे। तो ये लिमिट x की है तो इस पर लगेगी 2/3, मतलब आ जाएगा 4 इंटू 2/3 और यहाँ आएगा x की पावर 3/2 और लिमिट लगा दी 0 से 3, यहाँ लिख दिया मॉड, ओके। तो फिर आगे क्या आएगा, इससे क्या आया, इससे आया 8/3 और यहाँ पर ये वैल्यू लगानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पर लिमिट आ जाएगा 3 की पावर 3/2 आ जाएगा माइनस 0 की पावर 3/2, ओके। इस तरीके से 8/3 आ गया, 3 की पावर, ये तो 0, ये तो खत्म, केवल ये बचा, वो भी ये पॉजिटिव है तो मॉड भी हट गया। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3√3, सही है। 3 की पावर 3/2 यही होता है 3√3। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट ये हो गया आंसर, ओके ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, मतलब एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2 is। तो एरिया इतना कुछ दिया है तो ये सब चलो यहाँ पे पहले इसकी डेटा कॉपी करें फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा पहली बात तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये बात हो गई। सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड द लाइन में क्या दे रहा है x इज इक्वल टू 0, तो इसको चाहो तो थर्ड मान लो। क्वेश्चंस को मान लेना चाहिए, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम यूज कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू देख लेते हैं
तो इसको हमने मान लिया फोर्थ। ओके, और कुछ दिया है? अंडरलाइन समथिंग, और कुछ नहीं दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या लिख दें? चलो ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है, सर्कल एक दिया हुआ है, तो आओ चलो सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल यहाँ पे कैसे बनेगा? ये हो गया एक सर्कल में वाई और ये ओरिजिन। ठीक है, इसका रेडियस सर्कल का अगर कभी कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा तो इसका रेडियस कितना आएगा तुम लोगों को पता होगा। ये क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल के एक इक्वेशन में इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे अगर कंपेयर करोगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 आ गया रेडियस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है। क्यों है? क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन, मतलब रेडियस की डेफिनेशन है ये, कि सेंटर टू सरकमफेरेंस इज नोन एज रेडियस। तो यहाँ से 12 0 टू 2 यहाँ तक हो गया, ये रेडियस है। सेंटर से सर्कम से भी यहाँ तक 2 है, यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो भी 2 है, मतलब समझ रहे हो, ये सब 2 2 2 2 है, रेडियस हो गई। अब हमसे कहता है एक्स इक्वल टू 0, तो ये तो तुम्हें पता होगा, पहले भी बता चुके हैं कि ये एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन है। और ये वैसे भी अगर पता होगा या नहीं तो पता होगा तो आज सीख लिया कि एक्स इक्वल टू 0 ये वर्टिकल लाइन हो गई। एक्स इक्वल टू 2, अब ये 2 कहाँ है? 2 तो यही है, तो ये है तो ये भी वर्टिकल लाइन, मगर कैसे ड्रॉ की जाएगी वो देखते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा ये। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, तो इसका मतलब इस जगह पर एरिया हमें चाहिए, मतलब ये चीज हमें एरिया चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये एरिया चाहिए। तो मैंने स्टेप कैसे मान ली? मैंने स्टेप ऐसे मान ली, ये इस तरीके से स्टेप रन करेगी। कहाँ? इस कर्व के ऊपर रन करेगी और इस लाइन के ऊपर रन करेगी, मतलब इस कर्व के ऊपर। लाइन को भी कर्व कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइन को भी कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक आएगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा? अब ये पूरा एरिया नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए, तो 2 का नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड लगाया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, बस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। और मैंने यहाँ क्या बोला था, y2 माइनस y1, इसका मतलब मुझे ये चाहिए होगा पॉइंट, और इस ये पॉइंट, इन पॉइंटों के जरा देखें ये कहाँ चल रहे हैं। जहाँ चल रहे हैं उसका इक्वेशन क्या है? तो उसका इक्वेशन है सर्कल का इक्वेशन से यहाँ पर आ जाओ, y का वैल्यू निकालो। यहाँ से y निकालोगे तो कितना आएगा? चलो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। y इक्वल टू आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। वैसे आएगा प्लस माइनस, मगर हमें तो ऊपर वाले कर्व के लिए चाहिए, तो प्लस ही ठीक है। माइनस नीचे वाले के लिए चाहिए नहीं, तो माइनस का कोई सेंस नहीं आ बनता। तो ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ से समझ में आया कि y इक्वल टू, इसको थोड़ा अच्छा लिख देंगे क्योंकि फार्मूले को पे हमको इसको अप्लाई करना होगा। ये आ गया, ठीक है। और इसकी तो हमारे ख्याल में तुम लोग इक्वेशन जानते होंगे पहले से। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। अब बड़े आराम से इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो क्या आ गया? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस ये 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया? dx कर दिया, मॉड क्लोज कर दिया। तो 0 का कोई सेंस नहीं आ बन रहा है, केवल इतना बना। तो कहने का मतलब है कि अब हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 माइनस कर दिया, मतलब अब तुम्हारा कुछ ऐसे आ गया, 0 से 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके लिए मैंने क्या बोला था कि फार्मूला याद कर लो। क्या होता है फार्मूला? x/2। फिर भी मैंने कहा था ये कॉपी कर लो, पहली वाली वीडियो जो लोग लगातार देख रहे हैं वीडियो बिना स्किप किए हुए, वो समझ रहे होंगे इस बात को कि क्या लिखा है। फिर मैंने क्या बोला था? ए स्क्वायर, ए का मतलब है यहाँ तो ये है इतना, तो मतलब ये स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए।
एक्स अपॉन ए का मतलब दिस अपॉन दिस। यहाँ से हमने तो क्लोज कर दिया, ये क्या लिख दिया 0 से 2, तो ये हो गया मोड में। ठीक है, कितना आया, अब आराम से वैल्यू पुट करो, पहले 2 लगाओ सब जगह, तो यहाँ पे जैसे ही 2 लगाओगे, लगाना तो पूरे में है, लगा लगा देखो यहाँ पे 2 लगाओगे 2 का स्क्वायर खत्म हो गया ये तो कहने का मतलब है 2 जब यहाँ लगाओगे तो कितना आ जाएगा, अपर लिमिट का यूज कर रहे हैं, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो आया 2, और क्या आएगा साइन इनवर्स 2 से यहाँ जब लगाओगे तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ये काम खत्म। माइनस अब 0 की बारी आई, 0 जब यहाँ लगाओगे तो ये खत्म हो गया, कहने मतलब 0 आ गया, 0 जब यहाँ लगाओगे तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू पहले मैं बता चुका हूँ 0 होता है, तो इसका मतलब है प्लस का 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखा जाए, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी ये आ रही है, माइनस की वाली देखना भी, नहीं माइनस की नहीं आ रही है, कोई गड़बड़ नहीं है। 2 यहाँ जब रखोगे तो कितना आएगा 0, तो 0 आ गया और प्लस, इतना समझ लो, ऐसे ना लिखते तो भी चल जाता, मगर ये रूल के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही होना चाहिए। ये हो गया, अब सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/2, ये होता है, तो चलो यहाँ लगा देते हैं 2 × π/2, इससे क्या आया कुछ नहीं आया, कैंसिल हो गया, इस तरीके से ये कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ गया 5, दिस इज आवर आंसर। समझ गए, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन था तो इसका ऑप्शन ए राइट हुआ है, कौन सा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका ये करेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, तो चलो हम लोग लिखते हैं y² = 4x, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद कहता है y एक्सिस, तो ये y एक्सिस, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, एंड द लाइन y = 3, तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग क्या सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देख लेते हैं, तो सोल्यूशन में क्या है y² = 4x, ये तो जानते ही हो कि क्या है, ये पैराबोला, ठीक है, ये एक पैराबोला है, y² = 4x, ये हो गया y एक्सिस मतलब ये, और y = 3, y = 3 कहाँ जाएगा, तो y = 3 मैंने ये बना दिया। y = 3 के बारे में क्या जानते हो, मैंने पहले बोला था x = कांस्टेंट था, वर्टिकल लाइन थी, तो ये हॉरिजेंटल लाइन हुई, हॉरिजेंटल लाइन, तो मैंने ये बना दिया, y = ये 3 हो गया। इसका मतलब है इसने किस एरिया की बात कर रहा है, कहता है y एक्सिस, और ये y एक्सिस का मतलब ये वाली, ये इसका कर्व है, उसने ये कहा और ये लाइन कहा है, इट मीन्स इस एरिया की बात चल रही है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, समझ रहे हो, ये एरिया की बात चल रही है, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, इस एरिया की बात चल रही है, ये एरिया। तो चाहे तो ऑरिजेंटल स्टेप ले लो, चाहे तो वर्टिकल, तो हम लोगों की तो आदत बनी हुई है वर्टिकल लेने की, तो आओ देखते हैं। एक पॉइंट इस लाइन पे चल रहा है और एक इस कर्व पे चल रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है वो तो ये लिखा हुआ है सामने, इस कर्व का इक्वेशन क्या है वो देख लो। तो ये y यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से y निकालोगे तो आएगा 2√x, प्लस माइनस मैंने प्लस ले रहे हैं क्योंकि ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो 2√, यहाँ से कितना आ गया x आ गया ये। ठीक है, अब देखना है कि ये जो स्ट्रिप है वो कहाँ तक रन कर रही है, तो यहाँ तक ये रन कर रही है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट अगर आ जाएगा तो हम लोग इस x कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा कि ये कोऑर्डिनेट अगर हमारा p है और ये अगर q है, तो आओ जरा ये p निकालते हैं, तो हमको इसका मतलब है फॉर p
उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा। तो फॉर पी क्या हो गया, इस कर्व को और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग फर्स्ट कॉमा थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना। फर्स्ट मतलब ये पैराबोला और y इक्वल टू 3 लाइन, ये जो लाइन गई है इसी को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो चलो लगा देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 यहाँ लगा दो उठा के, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4x। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कितना आ गया, 3 का हो गया 9 इक्वल टू 4x। यहाँ से कितना पता चला कि x इक्वल टू 9/4, ये चीज आई। तो x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ कितनी 9/4, जबकि y कोऑर्डिनेट क्या है, वो ये 3 था, हमने यहाँ 3 लिया है तो ये 3 हो गया। इसका मतलब है कि वर्टिकल लाइन पर x कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, तो ये 9/4 तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और x एक्सिस पर y 0 होता है तो ये 0 आ गया। ठीक है, सब कुछ यहाँ मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस वाले पॉइंट से इस वाले को घटाएंगे, मतलब इस y से इस y को माइनस करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमको 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ नहीं करना है, केवल इसी का एरिया निकालना है। मॉड लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, तो 0 से लेकर 9/4, 0 to 9/4, और y2 माइनस y1 इस वाले में से 3 में से माइनस कर दोगे 2√x। मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे माइनस करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, मगर मॉड फिर भी लगा दे रहे हैं। अगर कभी कोई बच्चे ने इसको यहाँ लिख दिया और 3 को इधर लिख दिया तो मॉड कंट्रोल कर लेगा, dx। ओके, इंटीग्रेशन क्या किया, इसकी ऐसे करके बौछार कर दी, इसमें भी और इसमें भी। तो कितना आ जाएगा, बड़े आराम से, चाहो तो ऐसे बौछार कर दो, चाहो तो ऐसे ही कर लो, जैसे मर्जी आए वैसे करो। 0 9/4, यहाँ आ गया 3 dx, माइनस फिर इंटीग्रेशन 0 to 9/4, यहाँ 2√dx। ओके, ये चल रहा है। चलो और सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ से आया x, तो 3 आ गया, और x 0 to 9/4 ये आ गया, माइनस इससे तो 2 बाहर आ गया, और x पावर 1/2 उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और यहाँ पर आ गया 0 से 9/4 मॉड। और सॉल्व करो। तो इस 3 से तो कुछ अभी लेना देना नहीं है, ये इसकी लिमिट है, तो दिस माइनस दिस, तो आ जाएगा 9/4 माइनस 0 माइनस 2, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बचेगा x पावर 3/2, उसमें चलो 9/4 लगा देते हैं, तो ये आएगा 9/4 की होल पावर 3/2, ब्रैकेट एक लगा लिया, माइनस 0 जब लगाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो पहले हमने सॉल्व कर लिया, जब बाहर निकाल के उसके बाद ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट का यूज कर लिया अच्छा खासा। फिर 3 का इसमें करोगे, 9 3 जा 27/4, तो यहाँ से आ गया, माइनस इससे कितना आएगा 4/3 इंटू 0, तो ये माइनस हो गया, 0 का कोई सेंस नहीं रहा, इसको कर लो, इसको बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे, 3/2 का स्क्वायर का होल पावर 3/2। ओके, ये 3/2 ये वाला है, और इसको हमने कैसे लिख दिया 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर मतलब 9 भी हो गया 4 भी हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर आ गया 27/4 माइनस 4/3। अच्छा, इससे कितना आएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो कितना आएगा 3/2 की होल पावर 3, तो इससे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 का क्यूब होता है 8। ओके, ये आ जाएगा, और कैंसिल करना चाहो तो कर लो, 4 2 जा 8, 3 9 जा इतना आ गया,
सॉल्व करो 27/4 माइनस 9/2। तो और थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर लो। वैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका ये है, बहुत आसानी से ऐसे लिख दिया 27/4 माइनस, इसको ऐसा करो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, वेरी इजी। 9 2 जा 18, तो 27 में से 18 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 9/4, ये चीज आ गई। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो इसमें देखते हैं। इसमें आंसर मैच करता है 9/4, बी ऑप्शन इसका है, ये ऑप्शन इससे मैच कर गया था। दिस इज अवर आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।